नमस्कार साथियों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हाई कोर्ट अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे, बोनस केस के बारे में चर्चा करेंगे और कई अलग अलग कमेंट हैं, अलग अलग कॉल हैं और अलग अलग जवाब हैं, लेकिन इनका एक संयुक्त रूप से वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। कई साथियों के सवाल हैं कि ये भर्ती कब पूरी होगी और किस प्रकार पूरी होगी। कई साथियों के प्रश्न हैं भी क्या बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई साथियों के प्रश्न ये हैं भी कोर्ट की डेट आगे क्यों बढ़ रही है, और एक सबसे बड़ा फैक्टर और है, उस पर भी अपने बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हो सकता है कहीं ना कहीं वीडियो में आपको ये भी लगने लग जाए कि मैं नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, तो जो सत्य है उसको स्वीकारना आपको पड़ेगा। और जब अपने किसी भी मामले की तह तक पहुंचते हैं तभी अपने सच्चाई पता चलती है। और कोर्ट का जो ये खेल है ये इतना आसान नहीं है। बहुत सी महान हस्तियां जब कारवां शुरू करते हैं तो जोश अलग ही लेवल पे होता है, लेकिन लास्ट तक दम तोड़ देते हैं और फिर जैसे तैसे भी उस प्रक्रिया को पूरी की जाए उसके बारे में सोचने लगते हैं। वैसा ही कुछ मामला महात्मा गांधी बोनस केस को लेकर है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट या एडवोकेट साहब के बात करूं मैं, तो बोनस केस के जो मामला है राजेश कुमार जाट या अन्य की जो याचिका है जोधपुर की, उसमें कहा जा रहा है भी याचिकाकर्ताओं ने सिर्फ याचिका लगा के छोड़ दिया, उसके बाद में एडवोकेट साहब के साथ कोई बात नहीं की, जिसके कारण डेट पे डेट मिलती जा रही है और एडवोकेट साहब भी इस केस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ साथियों ने उनसे जब संपर्क किया तो उन्होंने बताया भी मेरे को जब मैंने इस केस को फिल किया तो 100-150 लोगों को कहा गया, लेकिन वर्तमान में मेरे को न तो पूरी फीस दी गई है, इसलिए मैं इस केस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ और ये मामला ऐसे ही लंबा खिंचता रहेगा जब तक कि मेरे पास या तो याचिकाकर्ता नहीं आते या मेरी फीस नहीं आती। दूसरा मामला जयपुर हाई कोर्ट का है, जहाँ पे 10 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। पहले जज साहब ने, अनूप दंड साहब ने फैसला भी दिया भी अगर आप बोनस को हटाते हुए लिस्ट जारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो अपना जवाब पेश करें। अब एजी साहब सुनवाई में आने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 अक्टूबर तक हम प्रयास करेंगे भी इस मैटर को सुलझा लिया जाए। क्या जयपुर हाई कोर्ट का मामला सुलझने के बाद जोधपुर हाई कोर्ट के केस को सुलझाने की ज़रूरत पड़ेगी? कई साथियों का ये भी क्वेश्चन है। तो अपने इन सब बातों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो उन अभ्यर्थियों की बात करेंगे जो अभ्यर्थी इस स्टेज पे हैं, जिनके नंबर अच्छे बन रहे हैं और वो चाहते हैं भी किसी भी प्रकार से भर्ती पूरी हो, चाहे वो बोनस को हटा के हो या बोनस शामिल करके हो, हमें भर्ती पूरी चाहिए। और वो ये चाह रहे हैं भी हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें एक और एडवोकेट उतार कर गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, या 10 तारीख की सुनवाई का इंतज़ार करना चाहिए, या जो अभ्यर्थी याचिका लगा के छोड़ के जा चुके हैं उनसे संपर्क करना चाहिए, निदेशालय से संपर्क करना चाहिए, या फिर आरपी सैनी जो उस केस के एडवोकेट हैं उनसे बात करनी चाहिए। हमें करना क्या चाहिए, मैं अपनी राय में आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है भी ये जो दोनों केस हैं, जयपुर वाला और जोधपुर वाला, आरपी सैनी साहब ही मेन एडवोकेट हैं इसके अंदर, वो लड़ रहे हैं। जयपुर का फैसला आधा आ चुका है, आप समझ सकते हैं इसे, और जोधपुर में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ स्टे के अलावा। अब इस मैटर को सुलझाने के 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि आरपी सैनी साहब जाके ये कह दें भी हमारे पास कोई और तथ्य नहीं है, आप बिना बोनस के ही इस प्रक्रिया को पूरा कर दें, बोनस को शामिल करते हुए, या फिर उस केस को लड़ा जाए। और लड़ते हैं और जोधपुर में वही फैसला आ जाता है जो जयपुर में आता है या जयपुर में आ चुका है कि बोनस को हटाया जाए, तो क्या ये भर्ती पूरी हो जाएगी? क्या कोर्ट डीबी में नहीं जाएगी? इस बात की क्या गारंटी है? तो मेरे हिसाब से सबसे पहले जो भी अभ्यर्थी इस
मैटर से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहे हैं, जिनको ये लगता है कि हमारा तो निश्चित रूप से सिलेक्शन हो रहा है, चाहे बोनस को हट के हो चाहे बोनस को शामिल होके हो, उन अभ्यर्थियों को एक बार निदेशालय में निदेशक साहब से मिलना चाहिए कि वो क्या इस मैटर को किस प्रकार देख रहे हैं, बोनस को हटाकर या बोनस को शामिल करके, या जोधपुर हाईकोर्ट या जयपुर हाईकोर्ट का फाइनल जो भी निर्णय होगा उसको लागू करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एजी साहब से भी मिलना चाहिए भी वो 10 तारीख की सुनवाई में क्या अपना पक्ष रखने वाले हैं कि नहीं रखने वाले हैं। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जबकि मेरे पास तीसरी बात एक और आ रही है कि कई अभ्यर्थी पैसा इकट्ठा करके आरपी सैनी साहब से मिल रहे हैं और उनसे कह रहे हैं भी आप इस मैटर को सॉल्व करवा दो। तो मेरे को कहीं नहीं लगता भी वहाँ पर भी ये मैटर सॉल्व हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भी? आपने उनको फीस दे दी एडवोकेट साहब को और उनको ये कह दिया भी आप सॉल्व करवा दो, वो सॉल्व करवा देते हैं। मान लो वो ये कह देते हैं भी हम बोनस को हटा के इस भर्ती को पूरा किया जाए, ये फाइनल फैसला हो जाता है जयपुर और जोधपुर से, और फिर कोर्ट ये कह देती है भी हम तो इसको डीबी में लेके जाएंगे या हम इस विज्ञप्ति को ही चेंज करेंगे, और विज्ञप्ति में ये कह दिया जाता है भी हम तो अध्यापक की जो श्रेणी है वो सिर्फ जिला लेवल पे रखेंगे, एक उसी ज़िले के टीचर है वही अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे कर ही नहीं सकते। फिर क्या होगा? पैसे भी आपके लग गए और भर्ती भी पूरी नहीं हुई। तो इसलिए सबसे पहले निदेशालय से मिलना चाहिए, फिर एजी साहब से मिलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात 10 अक्टूबर का इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद ही आपको इस मैटर में और फैसला लेना चाहिए। अब कई अभ्यर्थी ये कह रहे हैं भी क्या बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिस प्रकार की मंशा बनी हुई है अभ्यर्थियों की, जो विपक्ष के एडवोकेट से मिला जा रहा है और कहा जा रहा है भी आप तो भर्ती पूरा कर दो, तो इस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता भी बोनस जो केस है बोनस हटने वाला है। इस हिसाब से तो गवर्नमेंट की जीत होने वाली है निश्चित रूप से, और बोनस शामिल करके ही लिस्टें बनेंगी। क्योंकि अगर इसको केस को क्लोज कर दिया गया तो फिर कोई केस लड़ेगा नहीं, और फिर बोनस हटेगा कैसे। तो कहीं ना कहीं बोनस केस कमज़ोर हुआ है, और ये भर्ती अब बोनस के साथ ही शामिल होगी या फिर गवर्नमेंट जैसे चाहेगी वैसे शामिल होगी। अब अभ्यर्थियों के चाहने न चाहने का इस भर्ती पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका केस कमज़ोर हो रहा है और जो लड़ने वाले हैं वो मैदान छोड़ चुके हैं। तो ओके दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होंगी, और मेरी राय माने तो 10 अक्टूबर का इंतज़ार करें, एजी साहब से मिलें, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। और कई कहते हैं भी साहब वो जज साहब अगर वो ऐसा सैनी साहब नहीं लड़ें तो ये केस और लंबा चलेगा। इस हिसाब से तो मेरे जैसा कोई और जाके एप्लीकेशन लगाएगा। आप किस किस एडवोकेट को पैसे देते फिरोगे? जब गवर्नमेंट चाहेगी वो अर्जेंट हियरिंग लगाएंगी तो सब मैटर सॉल्व होंगे। तो गवर्नमेंट एजी निदेशालय से आपको मिलना चाहिए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ओके दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।